समाचारों के इस भाग के प्रायोजक हैं गौतम बाली मेकअप स्टूडियो और एकेडमी सेक्टर 1 चन्नी हिम्मत जम्मू। द न्यूज नाउ देखने वाले सभी दर्शकों को अर्षा वासुदेव का नमस्कार। सबसे पहले नजर डालते हैं दिन भर की अहम खबरों पे। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जम्मू यूनिवर्सिटी में ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी फेंसिंग चैंपियनशिप का किया उद्घाटन। जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह ने कहा कि टीआरएफ द्वारा कश्मीरी पंडितों और अन्य गैर स्थानीय लोगों को धमकी भरे पत्र जारी करना आईएसआई और उनके समर्थकों द्वारा लोगों में डर पैदा करने और उग्रवाद को जिंदा रखने की एक रणनीति है। सुरक्षा बलों से मुठभेड़ में लश्कर के 3 आतंकी डेढ़ कश्मीरी पंडित नेपाली नागरिक की हत्या में थे शामिल। जिला सांबा में भार्गव कॉलेज के पास चोरों ने वर्कशॉप समेत 2 दुकानों में चोरी कर हजारों की नकदी व सामान लेकर हुए फरार। घाटी चिलें कला के लिए तैयार, जल स्रोत जमना शुरू, हड्डियां कंपाने वाली हवाएं जारी हैं। अब समाचार विस्तार से। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जम्मू विश्वविद्यालय में ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी फेंसिंग चैंपियनशिप का उद्घाटन किया। इस भव्य आयोजन में देश भर के 100 विश्वविद्यालयों के 1000 से अधिक फेंसर ने भाग लिया। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने शुभारंभ करते हुए कहा कि यह अनूठी और असाधारण चैंपियनशिप वास्तव में प्रेरणादायक है। ये इस तरह के और अधिक खेल आयोजनों को सक्षम और प्रोत्साहित करेगा और जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में भविष्य की प्रतिभाओं और स्थायी खेल आंदोलन की पहचान करेगा। उन्होंने आगे कहा कि सॉफ्ट पावर के रूप में खेलों के क्षेत्रों, राष्ट्रों और विविध संस्कृतियों को एक साथ लाने में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। एक सामाजिक उद्यम के रूप में खेल समानता, आर्थिक विकास को सर्वोपरि महत्व देते हैं, जिससे पूरे समुदाय को लाभ होता है। फ्यूचरिस्टिक करियर लेकर एम्प्लॉयमेंट लैंडस्केप में बड़े परिवर्तन हो रहे हैं। उसमें युवाओं के सामने सिर्फ सीखने की चुनौती नहीं है, बल्कि उससे बड़ी चुनौती है कैसे सीखें। आज ये जरूरी नहीं है कि पूरी किताब विद्यार्थी याद कर ले, उसके पास कंटेंट का बड़ा भारी खजाना हो। आज जरूरत इस बात की है कि किस तरह से एक नौजवान या विद्यार्थी क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करता है, किस प्रकार समाज की समस्याओं का समाधान करता है। वह एक क्रिएटिव और मल्टी डिसिप्लिनरी है, ऐसी व्यवस्था की गई। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी इस बात पर बल दिया गया है कि करिकुलम होलिस्टिक एजुकेशन पर फोकस करे, जिसमें साइंस, सोशल साइंस, आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज तथा स्पोर्ट्स मिलकर मटेरियल और ह्यूमन इफिशियंसी को प्रमोट करने का प्रयास करें। अभी हमें डॉक्टर उमेश राय जी बता रहे थे, प्रोफेसर उमेश राय जी, कि अपने विश्वविद्यालय में ये व्यवस्था इन्होंने की है कि जो खिलाड़ी उत्कृष्ट खेल का प्रदर्शन करेगा उसी अनुपात में उसे अंक भी दिए जाएंगे। और ये हर विश्वविद्यालय में व्यवस्था है। इसके लिए डॉक्टर उमेश राय जी को, जम्मू विश्वविद्यालय के सभी इनकी टीम हृदय से बधाई देना चाहूँगा। मित्रों, मैं चाहता हूँ कि स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटीज में मात्र कोर्स का हिस्सा न हो, बल्कि वो सोशल इंटरप्राइज हो, जिसका लाभ विद्यार्थियों के साथ साथ पूरी कम्युनिटी को भी मिले। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में युवाओं को खेलने का अवसर देकर हम अधिक स्वस्थ समाज बना सकते हैं और राष्ट्र के उज्जवल भविष्य का निर्माण भी कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह ने कहा कि टीआरएफ द्वारा कश्मीरी पंडितों और अन्य गैर स्थानीय लोगों को धमकी भरे पत्र जारी करना आईएसआई और उनके समर्थकों द्वारा लोगों में डर पैदा करने और उग्रवाद को जिंदा रखने की एक रणनीति है। उन्होंने कहा कि प्रमुख उग्रवादी संगठनों को लगभग निष्प्रभावी कर दिया गया है और स्थिति में काफी सुधार भी आया है। ये पाकिस्तान से इस तरह की टैक्सेस के ऊपर अमल किया जा रहा है। आईएसआई स्पॉन्सर्ड जो टेरर आउटफिट्स हैं, खासतौर पे टीआरएफ, जो माउथ पीस है टेरर का आज की तारीख में, टेरर किसी भी आउटफिट का हो, मगर एक माउथ पीस अगर उनको चाहिए तो टीआरएफ के खाते में या कश्मीर फाइट के खाते में मिलता है। ये लोगों को डराने में और कश्मीर की जो
पॉपुलेशन है, कश्मीर के जो लोग हैं, उनके मन में भी खौफ पैदा करने के लिए एक तरह का टैक्टिक है कि जहां पर बाहर से आने वाला ये ले गया, वो ले गया। कभी निहत्थे बेगुनाह को, बाहर वाले लेबरर को टारगेट करते हैं, कभी मिनॉरिटी को ये बता करके कि ये रिहैबिलिटेशन नहीं, ये सेटलमेंट की प्लान है, ये है प्लान है, वो प्लान है। अब मुझे बताइए कि कश्मीरी पंडित या कश्मीर का रहने वाला हिंदू जो किसी स्टेज पे मान लीजिए आगे पीछे भी जहां से हुआ होगा, आज वो वापस आकर के अगर अपने भाइयों के साथ बैठ के जहां नौकरी कर रहा है, कंधे से कंधा मिला के बाकी कामों में हिस्सा ले रहा है, क्या जो उसका हक नहीं है? क्या ये पाकिस्तान तय करेगा कि कौन जहां पर काम करेगा या कौन नहीं करेगा? ये तय लोगों को करना है, ये तय सरकार को करना है। सरकार तय कर चुकी है, लोगों ने मिलकर काम करना। किसी तरह का डर या खौफ लेकर के आगे बढ़ने की जरूरत नहीं। खाम खा में कई बार मीडिया चीजों को थोड़ा सा ज्यादा कर देता है, जैसे अभी कह रहे थे। इस तरह की अगर आप टोटल अगर देखेंगे सिविलियन किलिंग्स का सिलसिला 4-5 साल के अंदर, उसका ग्राफ बहुत नीचे आया है। टेररिस्ट किलिंग का अगर आप सिलसिला देखेंगे तो लगभग टेररिस्ट जो है वो खत्म हो रहे हैं। आज तादाद मैं पहले भी कह चुका हूं कि डबल डिजिट के अंदर सीमित होकर रह गई है लोकल की भी, और डबल डिजिट के अंदर सीमित हो गई है फॉरेनर की भी। इन्फिल्ट्रेशन देखेंगे तो बहुत पहले से कम हो गई है। इक्का दुक्का जहां पर हुई है, कुछ तो सरहद के ऊपर ही एनकाउंटर हुए जिसमें ये लोग मारे गए इन्फिल्ट्रेट करते हुए, कुछ लोग इन्फिल्ट्रेट करने के बाद जहां पर इंटरलैंड के अंदर एनकाउंटर्स के अंदर मारे गए हैं। ऑपरेशंस लगभग हर हफ्ते चल रहे हैं, कार्रवाई बराबर जारी है। मुझे लग रहा है कि आने वाले टाइम में जो छोटा मोटा इनका बचा खुचा एलिमेंट है उसका भी सफाया हो जाएगा। लोगों को डर और खौफ में रहने की जरूरत नहीं है। लोगों को पुलिस के साथ पूरा ताउन करने की जरूरत है। कहीं भी इस तरह की को दहशत की साजिश अगर बनती है, पनपती है, उसको खत्म करना पुलिस का और सिक्योरिटी फोर्सेस का काम है। इसमें खामखा में पैनिक में ना आना, ये लोगों को एडवाइस किया जाता है और मीडिया को अपील की जाती है कि इन इश्यूज को बहुत ज्यादा उभार के ऊपर नीचे करके बताने की जरूरत नहीं है। कि जब जब ठंड आती है तो दहशतगर्द जंगल छोड़ के घरों की तरफ आता है, तो जाहिर है कि जब जंगल छोड़ के, बाग बगीचा छोड़ के घरों की तरफ आता है तो चांसेस रहते हैं कि ज्यादा कहीं ना कहीं आमना सामना भी होता है। वैसे हम जंगल में जाने के लिए भी तैयार हैं और बाग बगीचों में जाने के लिए भी तैयार हैं। बर्फ हो, ठंड हो, उसका हमारी सेहत पे कोई असर नहीं पड़ता है। हमारी कार्रवाई बराबर जारी रहेगी, मगर अगर उनके टैक्टिक्स में कोई बदलाव आएगा तो हम लोग भी अपने टैक्टिक्स बराबर उसको जो है वो एडजस्ट करते रहते हैं, रिएडजस्ट करते रहते हैं। हमारी ये कोशिश है कि आवाम को बची कुची दहशतगर्दी जिसने जहां पर लोगों का जीना हराम किया, जिन्होंने बच्चों की पढ़ाई खत्म कर दी लगभग, जिन्होंने नौजवानों के कैरियर छीन लिए, उस सारे माहौल को बदल करके अमन का माहौल जहां पर बने, इसलिए हमारे ऑपरेशन और हमारी कार्रवाई आवाम के हक में जारी। जम्मू कश्मीर के शोपियां जिले में आज सुबह आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में लश्कर-ए-तैयबा के 3 आतंकवादी मारे गए। समाचार एजेंसी के अनुसार सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके में नाकाबंदी कर तलाशी अभियान तेज कर दिया है। मुठभेड़ मुंज मार्ग इलाके में हुई। एडीजीपी कश्मीर ने बताया कि मारे गए 3 स्थानीय आतंकवादी में से 2 की पहचान हो गई है, जबकि तीसरे की पहचान की प्रक्रिया जारी है। इनमें से एक शोपियां का लतीफ लोन है, जो एक कश्मीरी पंडित पुराण कृष्ण भट्ट की हत्या में शामिल था, और दूसरा अनंतनाग का उम्र नजीर है, नेपाल के तिल बहादुर थापा की हत्या में शामिल था। इनके पास से एक AK-47 राइफल और 2 पिस्टल बरामद हुई है। जिला सांबा में भार्गव कॉलेज के पास चोरों ने वर्कशॉप समेत 2 दुकानों में की चोरी। हजारों की नकदी व सामान लेकर चोर हुए फरार। वहीं सांबा पुलिस ने मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। सारा बिखरा पड़ा हुआ था। फिर मैं दूसरी साइड पे गया, पूजा वाली साइड पे, या मैं मेरा कैबिन पड़ा हुआ है, तो वहाँ पे देखा तो वहाँ से पूजा का जितना भी सामान है सारा तोड़ वहाँ पे उन्होंने तोड़ा हुआ है। और सारा सामान पैसे थे पड़े हुए, 1600-1700 रुपया पूजा वाली जगह में था, वो गले में पड़े हुए थे, 500-600 रुपया पड़ा हुआ था, वो सारा वो ले गए हैं। और मैं दूसरे साइड पे गया, सारे उन्होंने जितने ताले हैं वर्कशॉप के अंदर सारे तोड़े हुए हैं। और अंदर जो भी सामान बिखरा पड़ा हुआ था, अंदर सामान तो बैरिंग वगैरह थे, वो जो मोटी आइटम थी वो ले गए उठा के सारे के सारे। और सारी पूरी के पूरा अंदर पूरा का पूरा जितना भी सामान था सारा बिखरा पड़ा हुआ है, जितना भी पड़ा हुआ है। अच्छा, तो मतलब कितने का सामान ले गए होंगे आपका? पैसे डाल के 5-6 हज़ार रुपये का सामान तो है। अच्छा, तो अब पुलिस वगैरह मौके पर आई क्या? हाँ, पुलिस आई अभी मौके पे, हम गए थे थाने में, ऑपरेशन देख के आए हैं वहाँ पे। लगातार 4-5 दिन हुई लगातार दुकाना टुटदे, बाजार अड्डा जेह्ड़े भी हैं 5 दिन हुई लगातार टुटदे। पुलिस ही आसेआ करने कि जल्दी बंदे फड़े, होर केह् करना।
जब मैं सुबह दुकान पे आया जिंदरे खुले पड़े हुए थे। जब मैं दुकान को खोल के देखा अंदर सामान गायब था सारा, सिगरेट सुगरेट सारे गायब थे। कितना नुकसान हुआ है, कितना कैश गया, कितने का सामान गया? सामान कैश तो कोई 1000-1500 रुपये गया हुआ, सामान गया हुआ 25-25 हज़ार रुपये का। सिगरेट गए हुए हैं। पुलिस वाले आए थे, रिपोर्ट लिख के ले गए हैं। अब देखो कोई एक्शन करेंगे तो देखेंगे, जो चोर को पकड़े तो तभी पता चलेगा कोई पकड़ा है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कल से चिलिंग कला शुरू होने जा रहा है। इससे पहले घाटी में जल स्रोत जमना शुरू हो गया है। आज प्रदेश में मौसम साफ रहा। जम्मू शहर और श्रीनगर में धूप खिली हुई थी। श्रीनगर में बर्फीली हवाओं का दौर जारी है। ठंड के चलते डल झील की सतह बर्फ की परत दिखना शुरू हो गई है। केलर पुलिस ने केलर के सम्मानित नागरिकों के साथ नशीली दवाओं के सेवन के दुष्प्रभावों के बारे में जागरूकता शिविर लगाया। जागरूकता शिविर केलर पुलिस द्वारा आयोजित किया गया था। बाद में सैकड़ों स्थानीय लोगों ने केलर शहर में नशा विरोधी रैली मार्च निकाला। स्थानीय लोगों ने कहा कि इस तरह के जागरूकता शिविर समय के साथ साथ जरूरी हैं और इतने बड़े पैमाने पर नशा विरोधी जागरूकता शिविर लगाने के लिए केलर पुलिस के बहुत आभारी हैं। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, कुल्लु मुस्करिन हराम, हर वो चीज़ जो इंसान को नशे में मुब्तला कर दे, चाहे वो शराब है, चाहे वो बाकी जो इस वक्त मौजूदा दौर में रंग बिरंगी चीज़ें आती हैं जो इंसान के दिमाग में फतूर लाती हैं, दिमाग को ख़राब कर देती हैं, उनसे इंसान को दूर रहना चाहिए, क्योंकि फिर इंसानियत की बका ख़त्म हो जाती है अगर इंसान एक नशे की लत में पड़ जाता है। आज 2020 से ये एक मुहिम चली है अपने हिंदुस्तान के अंदर कि हमारा हिंदुस्तान नशा मुक्त होना चाहिए, लेकिन इंसानियत का भी यही पैगाम है, हर मजहब का यही पैगाम है। एक चौंकाने वाली घटना में उत्तरी कश्मीर के बांदीपोरा जिले में आज वृद्धावस्था पेंशन फॉर्म जमा करने के लिए कतार में खड़े एक बुजुर्ग की मौत हो गई। एक अधिकारी ने बताया कि तहसील समाज कल्याण कार्यालय बांदीपोरा में वृद्धावस्था पेंशन फॉर्म जमा करने के लिए कतार में इंतजार कर रहे थे। व्यक्ति की अचानक मौत हो गई। उन्होंने कहा कि जल्द ही उन्हें जिला अस्पताल बांदीपोरा ले जाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। सोशल वेलफेयर पे फार्म भर रात गुमुत, आज तो गो सुबह 8 बजे लाइन मज बिहत, चूंकि माइनस चलान वनस बिचारस गो हार्ट अटैक तो गुजरा। यह बुजुर्गन वारिया तकलीफ गया दूर पे पे बुजुर्गन यून, अड़ बुजुर्ग तुम हेकान योर वातित पकित हेकान कह बेक सुहार हेकान पकित, इसलिए गुजारिश सन इन गम पे गम या पंचायत थ्रो ते गि टीम तुम हेकान पंचायत ताकि यीचा भीड़ ते गि कि मुलाजिमन पे लोड कि बिचारन लोड पे। जिला कठुआ सरकारी मिडिल स्कूल चक शेका में गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड ने एक क्लासरूम, कंप्यूटर लैब सहित अन्य जरूरी सामान किया भेंट। बच्चों ने जताया आभार। ग्रुप का शुरू से ये एक अपना प्रिंसिपल रहा है कि जहाँ भी हम काम करते हैं उस एरिया के, उस समाज के लिए हमें कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहिए, जो भी हम कर सकते हैं। तो उसी कड़ी में हमने यहाँ पे कुछ काम किए हैं, जिसमें हमने एक रूम बनाया, एक कंप्यूटर लैब बनाई है और पानी की सुविधा यहाँ उपलब्ध करवाई है। लेकिन इसके साथ साथ हमारा काम सिर्फ एक बार की सुविधा उपलब्ध करवाना नहीं है, हम ये प्रयास आगे भी करते रहेंगे कि बच्चों के स्किल के अपग्रेडेशन के लिए उनको कैसे नई नई चीज़ें हम उनको बता सकें, मैनेजमेंट के टिप्स उनको बता सकें, कंप्यूटर लैब में उनको हेल्प कर सकें, जिससे जो बच्चों का भविष्य है और इस एरिया का जो विकास है वो अच्छी तरह से हो सके। जय हिंद दोस्तों, आज गोदरेज कंपनी के द्वारा चक शेखिया में सावनचक के पास एक स्कूल में CSR फंड्स के तहत स्कूल को अपग्रेड करने का काम किया गया और उसका आज उद्घाटन था, जो कि हमारे डिप्टी कमिश्नर राहुल पांडे जी ने किया और समस्त टीम जो गोदरेज की, जिसमें कि अजय पसेजा सर हैं, अब्दुल सर हैं, गौरव जी। जिला कठुआ में दलित समाज के लोगों ने जाति प्रमाण पत्र में डूम शब्द लिखे जाने पर जताई आपत्ति। रोष रैली निकालकर किया जोरदार प्रदर्शन। नामीकरण किया, मनुस्मृति के तहत उन्हें डूम कहने लगे, लेकिन सब जितने भी लोग सफाई कर्मचारी जो सफाई कर्म करने वाले थे उनको डूम का दर्जा दिया। लेकिन
300 साल पहले स्वामी दयानंद जी उन्होंने आकर के ये दशा देखी कि इंसान जो टोकरियां बनाते हैं, बाजा बजाते हैं, नाच रंग करते हैं, लोगों का मनोरंजन करते हैं, उन लोगों को इस तरह का नाम जो जलील करने के लिए रखा गया है, उसको उन्होंने दोबारा काट करके पूरी तरह महाशय का एक बहुत ऊंचा महाशय बड़े जिनके पूर्वज जो ऊंचे जात के हों उनका नाम दे दिया। और बड़े आराम से जम्मू कश्मीर की सरकार ने जब रिजर्वेशन एक्ट जहां 1970 में लागू किया तो उस वक्त भी गवर्नमेंट के कानूनी तौर पर हमें महाशय सर्टिफिकेट दिया जाने लगा। और पहले भी जो शेड्यूल कास्ट सर्टिफिकेट बनते रहे हर जगह जम्मू कश्मीर में, पंजाब में और कुछ हिस्सा जो हिमाचल का था वहाँ महाशय लफ्ज को लिखा गया। लेकिन बीजेपी सरकार को इन लोगों का अमल पसंद नहीं है। अभी के लिए इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए दी न्यूज़ नाउ के साथ। धन्यवाद।